महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोगों को मस्जिद नबी में इकट्ठा करो। इकट्ठा किया। जब कोई नई आयत आती थी या कोई जंग की तैयारी होती थी तो लोग इकट्ठे किए जाते थे, सबको इकट्ठा किया। कहते हैं जब हुजूर का हुजरा नूर खुला तो दो आदमी बज़ाहिर हुजूर को सहारा दे के लाए। इतनी बुखार और कमजोरी है, हुजूर मिंबर पे बैठे और जब नबी पाक बात करते हैं तो हाथ मुबारक पे बज़ाहिर राशा है, कांपते हैं दस्ते अकदस। महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया, बस अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। ये नहीं फरमाया माफ कर दो, उठो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हजरत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी, कहने लगे हुजूर एक जंग में सफे सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था आपने, बदला लेना है। अजीब ही मंदिर बन गया मस्जिद नबी का। आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया बिलाल जाओ फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा है, ले आओ। हजरत बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूँ, वो दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो अलील है। बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया, कहने लगी बिलाल आकाशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, और मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा तो हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे इन्हें बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा, बिठाओ। शहजादे बैठ गए। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काशा को दुर्रा दो। हजरत काशा कहते मैं दुर्रा लेके आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा पैर थामा। जब मैंने नीचे देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे यार मेरी कमर पे मार, हुजूर के करीब ना जाना। नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक हट जा यार, बीच में से आने दे। कहते मैं जरा आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा ने मेरा पैर थामा। आकाशा ना कर, मैंने कहा आने दो। महबूब फरमाने लगे अली हट जाओ, इसे आने दो। हजरत अली शेर खुदा भी हट गए। जनाब आकाशा करीब आए, कहा हुजूर जरा कमर से कपड़ा तो हटाएं, मेरी पुश्त उस वक्त बगैर कपड़े की थी। महबूब ने कपड़ा हटाया और जनाब आकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गई, रोने लगे और ना करना यार ना करना। जनाब आकाशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर के वजूद को चूमने लगे। कहने लगे किसने दुर्रा मारना था? मैं तो जाते जाते हुजूर का बोसा लेके अपने लिए जन्नत इकट्ठी करने जा रहा था। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरा आकाशा देखे। उम्मत को दर्श दिया, उम्मत को दर्श दिया, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, आगे बढ़, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए और खड़ा हो जा अदल के लिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हालांकि वो दुर्रा जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मारा वो अमदन नहीं था, वो तो सफे सीधी हो रही थी। कहा तुम भी आगे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ, रूटीन होती थी। भाई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे के गए हैं उम्मत को, अदल का दामन थाम, इंसाफ से जिंदगी गुजार।